पुलिस को सूखी बंजर जमीन पर अचानक एक चीनी मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा मिला। शक होने पर अधिकारी ने उसे ध्यान से देखा, फिर आसपास की जमीन की जांच शुरू कर दी। तभी उसकी नजर सूखी घास के एक ढेर पर पड़ी। जैसे ही घास हटाई गई, नीचे एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। ये कोई साधारण गड्ढा नहीं, बल्कि प्राचीन कब्र तक पहुंचने के लिए बनाया गया एक सुरंग नुमा रास्ता था। टीम उस सुरंग से होकर अंदर पहुंची, लेकिन कब्र पहले ही लुटेरों द्वारा पूरी तरह खाली की जा चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन बिखरे पड़े थे। एक बड़े टुकड़े की जांच करने पर विशेषज्ञ हैरान रह गए। ये प्रारंभिक सोंग काल का बेहद दुर्लभ चीनी मिट्टी का बर्तन था, जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती थी। उधर इन कीमती पुरावशेषों को चुराने वाला चोर हुजी उनकी असली कीमत से अनजान था। तस्करों के सरगना मुंह जियानहुई ने उसे 5 करोड़ युआन नहीं बल्कि 50 लाख युआन का लालच दिया। लेकिन हुजी को लगा कि माल की कीमत इससे कहीं ज्यादा है, इसलिए उसने दूसरी जगह खरीदार तलाशने शुरू कर दिए। वह एक एक करके कई प्राचीन वस्तुओं के कारोबारियों के पास गया, लेकिन किसी ने 10 लाख युआन से ज्यादा की बोली नहीं लगाई। असल में मु जियानहुई ने पहले ही खबर फैला दी थी कि पुलिस इस चोरी की जांच कर रही है, इसलिए कोई भी यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। अब हुज्जी बुरी तरह फंस चुका था। कई दिनों तक कोई खरीदार न मिलने पर उसने मजबूर होकर फिर मु जियानहुई को फोन किया, लेकिन इस बार मु जियानहुई ने भी पैसे न होने का बहाना बना दिया। तभी उसने एक और चौंकाने वाली खबर दी। हुज्जी का एक साथी पुलिस के हाथे चढ़ चुका है। अगर उसने सच उगल दिया तो अगला नंबर हुज्जी का ही होगा। ये सुनते ही हुज्जी डर गया और तुरंत फोन काट दिया। मु जियानहुई उसे जाल में फंसाकर सस्ते में पूरा माल खरीदना चाहता था, लेकिन तभी एक नया मोड़ आ गया। अचानक हुज्जी और उसका साथी दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अब सवाल ये था, क्या वे खजाना बेचकर फरार हो गए या उनके साथ कुछ और ही हुआ।